हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू शान फाउंडेशन। आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर बेसिकली बेस्ड है इंडियंस वर्सेस ब्रिटिशर्स। इंडियंस और ब्रिटिशर्स में जो फाइट हुई थी, जो वॉर हुई थी, उसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। ओके, तो ये फर्स्ट वॉर जो इंडियंस ने लड़ी थी अपने लिए, वो 1857 में उन लोगों ने लड़ी थी। उन्होंने इस वॉर को एग्जीक्यूट किया था। काफ़ी ज़्यादा रीजंस थे जिसकी वजह से इंडियंस खुश नहीं थे ब्रिटिशर्स से, और उनको फ्रीडम चाहिए थी। इंडियंस को फ्रीडम चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक वॉर प्लान करी और उस वॉर को फिर एग्जीक्यूट किया गया। ठीक है, इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक्स हम लोग को पढ़ने हैं, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, वो है कॉजेज़। ठीक है, कॉजेज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, जिसमें से पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज, रिलीजियस कॉज, इकोनॉमिक कॉज, मिलिट्री कॉज एंड इमीडिएट कॉज, ये 6 कॉजेज़ हम लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, पॉलिटिकल कॉज के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे इस्टेब्लिश था और ब्रिटिशर्स ने लोगों के सेंटिमेंट्स को कैसे हर्ट किया, पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे उन्होंने डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से इंडियंस को चीज़ें पसंद नहीं आई और उन्होंने उसके खिलाफ रिवोल्ट किया। ओके, सोशल कॉजेज़ में हम लोग पढ़ेंगे सोसाइटी कैसे इस्टेब्लिश थी, सोसाइटी में कौन से डिस्टर्बेंस ब्रिटिशर्स के थ्रू आए जिसकी वजह से इंडियंस को ब्रिटिशर्स पसंद नहीं आते थे। रिलीजियस कॉजेज़ और सोशल कॉजेज़, ये दोनों कॉजेज़ लिंक्ड हैं। ठीक है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स लोगों के हर्ट हुए, सोसाइटी में जो लोग थे उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ ऐसे एक्शंस लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो कि वॉर में टर्न हो गया। ओके, इकोनॉमिक कॉज की बात करें, इकोनॉमी काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक पार्ट होती है किसी भी कंट्री को रन करने के लिए। इंडियंस की इकोनॉमी बहुत ख़राब हो गई थी ब्रिटिशर्स के आने के बाद, और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने काफ़ी डिस्टर्ब भी किया था एग्रीकल्चरल पैटर्न को, इकोनॉमिक पैटर्न को इंडियंस की। ठीक है, मिलिट्री कॉज में देखेंगे हम लोग किस तरीके से मिलिट्री फंक्शन करती थी, इंडियंस की क्या पोजीशन थी मिलिट्री में और उनको कैसा ट्रीटमेंट मिलता था। ठीक, इमीडिएट कॉज भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इमीडिएट कॉज में हम लोग ऐसा एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो एक हीप ऑफ एक्सप्लोजन को एक बर्न दे दिया, यानी एक स्पार्कल दे दिया था, जिसकी वजह से वॉर फाइनली एग्जीक्यूट हो गई थी। ठीक, कोई एक पैटर्न नहीं था वॉर का कि सबने प्लान किया हो कि यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ जाएंगे और वॉर करेंगे अगेंस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। बट लोगों के अंदर जो रेज था, जो गुस्सा था, उसकी वजह से कुछ इवेंट्स होते गए, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, इवेंट्स ऑफ द वॉर में कुछ ऐसे इवेंट्स होते गए और वो रिजल्ट किया किसमें, एक वॉर में। ठीक है, इंडिपेंडेंस किससे चाहिए थी, ब्रिटिशर से चाहिए थी। किसने लड़ी थी वॉर, इंडियंस ने लड़ी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ओके, कॉन्सिक्वेंसेस में देखेंगे कि आखिर इंडियंस फेल क्यों हुए थे। ठीक है, इतना हम लोग को पता है, सक्सेस तो नहीं मिली थी उन लोग को, फेल ही हो गए थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने काफ़ी टाइम तक रूल किया था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों था, और फेल जब हुए, इंडियंस जब फेल हुए, उनकी वॉर नहीं रिज़ल्ट अच्छा नहीं दे पाई, तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए थे गवर्नमेंट में, पॉलिटिकल सिस्टम में, सोसाइटी में, इकोनॉमिक सिस्टम में, क्या क्या और अगले चेंजेस आए थे, वो हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग को यही 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। चलो, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे एक बैक हिस्ट्री से, बैक स्टोरी से, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए कैसे थे और क्यों आए थे। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने के पहले हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ब्रिटिशर्स इंडिया में आए कैसे थे, कहाँ से आए थे, कब आए थे और क्यों आए थे। ठीक है, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो व्हेन की बात करें, कब आए थे ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स आए थे अगस्त में 24 को 1608 में। ठीक है, 1608 अगस्त 24 को ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे एज ट्रेडर्स। ठीक है, एज ट्रेडर्स वो लोग इंडिया में आए थे। ठीक, वेयर की बात करें
तो उन्होंने सबसे पहले सूरत से अपनी ट्रेडिंग शुरू की थी, नॉर्मल ट्रेडिंग, जैसे कोई भी स्पाइसेस खरीदना बेचना कुछ भी, तो वो उन्होंने सूरत से शुरू किया था। वेयर, ठीक है। वाई की बात करें, ट्रेडिंग के लिए ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, ट्रेडिंग ऑफ स्पाइसेस, ठीक है, ट्रेडिंग ऑफ स्पाइसेस के ट्रेडिंग के लिए ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, बिकॉज उस समय स्पाइसेस जो थे वो मीट को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है, मीट को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता था। हाउ की बात करें, कैसे आए थे वो लोग, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए कैसे थे, तो सी के थ्रू आए थे वो लोग, सी रूट के थ्रू वो आए थे इंडिया में, फ्रॉम सूरत, ठीक है। तो ये इंडिया है ना। अब इंडिया में सूरत से वो लोग एंट्री किए थे वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके, ठीक है। ये एक बैक स्टोरी हो गई ब्रिटिशर्स की इंडिया आने। तो ब्रिटिशर्स का हमने देखा अभी कि ट्रेडर्स के फॉर्म में आए थे, ट्रेडिंग करने के लिए आए थे इंडिया में 1608 में। उनको ट्रेडिंग की परमिशन मुग़ल एम्परर शाहजहां ने दी थी कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। उन्होंने, शाहजहां ने ब्रिटिशर्स को परमिशन दी थी। अब वो लोग ट्रेडिंग तो करे, बहुत साल तक उन्होंने ट्रेडर्स की तरह इंडिया पे रूल नहीं कहेंगे, बट इंडिया पे उन्होंने ट्रेडिंग के थ्रू वो रहे इंडिया में, ठीक है। उन्होंने अपना घर वगैरह इंडिया में बनाया। उसके बाद इवेंचुअली उन्होंने धीमे धीमे जब इंडिया की वेल्थ को और अच्छा समझा कि यहाँ की वेल्थ काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ की लेबर भी अच्छे हैं, यहाँ पे लेबर यानी ह्यूमंस, मतलब मैन पावर, ठीक है, लेबर भी अच्छे हैं यहाँ के। तो उन्होंने क्या कहा, अपने क्राउन से, यानी कि जो क्वीन विक्टोरिया थी, उनसे परमिशन लेके यहाँ पे एक कंपनी इस्टेब्लिश की गई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया था, जिससे हमारा मेन चैप्टर शुरू होगा। अच्छा, अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो आ गए थे, उन्होंने ट्रेडिंग भी करनी शुरू की थी, बट उन्होंने सबसे पहला वेपन अपना जो यूज़ किया था वो था कि इंडियंस का उन्होंने ट्रस्ट जीता था, ठीक है। इंडियंस का उन्होंने ट्रस्ट जीता, जिसकी वजह से इंडियंस को उन पर ट्रस्ट हो गया। अब कुछ बैटल्स हुई थी, जैसे बैटल ऑफ प्लासी हो गई, बैटल और ऐसी अलग अलग बैटल जो थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने ये भरोसा दिला दिया लोगों को, जैसे मुगल्स के अगेंस्ट बैटल हो गई और अलग अलग एम्परर्स के अगेंस्ट बैटल हो गई, तो उसके थ्रू लोगों को भरोसा आ गया कि हाँ, ये लोग हम लोग के वेल विशर्स हैं, हम लोग के लिए अच्छा कुछ करने चाहते हैं, ठीक। तो बैटल ऑफ प्लासी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बैटल ऑफ प्लासी जून 1757 में हुई थी, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बैटल्स भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें, बैटल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन सा बैटल कहाँ से शुरू हुई थी और किसके अगेंस्ट हुई थी, किसके बीच में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मेन अब चैप्टर शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक। अभी तक हम लोग ने देखा ब्रिटिशर्स इंडिया में आए 1608 को, अगस्त 24, शाहजहां ने परमिशन दे दी कि आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट इवेंचुअली जैसे उनको समझ में आया कि इंडिया इज़ नॉट ओनली अबाउट स्पाइसेस, तो उन्होंने धीमे धीमे अपना ट्रेडिंग और बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने स्पाइसेस से हट के टेक्सटाइल और इंडिगो डाई और बाकी अलग अलग चीज़ों में अपना ट्रेडिंग शुरू किया, ठीक है। आगे देखते हैं अब। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हम लोग देख लेते हैं वॉर के इवेंट्स क्या हुए थे, ठीक है, इवेंट्स ऑफ द वॉर। तो ये बात है 10 मई की, 10 मई की बात है ये, 10 मई 1857, ठीक है, 10 मई 1857 की बात है। कुछ लोग जो खूब ज़्यादा रेज से भरे थे, गुस्से से भरे हुए थे, उन लोगों ने क्या किया, मेरठ में एक स्पार्क सी उठ गई, एक लड़ाई सी उठ गई, म्यूटनी उठ गई, जिससे क्या हुआ,
मेरठ के लोग जो है रिवोल्ट करने लग गए ब्रिटिशर्स के खिलाफ। गुस्सा वैसे ही बहुत भरा हुआ था सबके अंदर, क्योंकि ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट कर रहे थे हर एक चीज़, बीट पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, बी इट एनी सिस्टम, तो वो लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो मेरठ में से शुरू हुआ ये 10 मई 1857 से। इट बिगैन इन द लाइन्स ऑफ द नेचर इन्फेंट्री। मतलब क्या हुआ इसका कि एक ऐसा चीज़ शुरू हो गई अचानक से जो किसी को आइडिया नहीं था कि ऐसा हो जाएगा आज ही। मतलब होना था, ये डिसाइडेड था कि लड़ाई तो होनी है, बट ये नहीं डिसाइडेड थी कि किस डेट से होनी है। जैसे 10 में अचानक से शुरू हो गया था उस दिन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लोग जो गुस्से में थे वो लोग इधर उधर रिवोल्ट कर रहे थे, प्लस दंगे हो रहे थे, और उसकी वजह से बिल्डिंग्स तोड़ी जा रही थी, लोगों को मारा जा रहा था, उनको मर्डर किया जा रहा था, उनको कुछ लोगों को जिंदा जला भी दिया जा रहा था। तो ऐसी चीज़ें जो हो रही थी वो लोगों के अंदर और गुस्सा आ रहा था उससे, और वो लोग यही सेम चीज़ें, यही सेम प्रोसीजर कंटिन्यू करते करते दिल्ली तक बढ़ने लग गए। दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह जफ़र थे, अभी वो भी बताते हैं डिटेल में। तो वो लोग दिल्ली तक बढ़ने लग गए। मेरठ से शुरू हुआ उन लोग की म्यूटनी, और धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए वो लोग दिल्ली तक पहुंचने लग गए। मेरठ से शुरू हुआ अटैकिंग वगैरह, ब्रिटिशर्स पे, यूरोपियंस पे अटैक शुरू हुआ। अब वो लोग आगे बढ़ते बढ़ते दिल्ली पे आ गए, ठीक है। दिल्ली में वो लोग अब आ गए। तो दिल्ली में जब वो लोग पहुँचे तो उन लोगों को पहुँचते पहुँचते सुबह हो गई थी। 11 मई को दे फाइनली रीच्ड दिल्ली, ठीक है। दे फाइनली रीच दिल्ली, जहाँ पे उन लोगों ने रेड फोर्ट पे जाके बात की बहादुर शाह जफ़र से, ठीक है। दिल्ली में रेड फोर्ट पे जाके उन्होंने बहादुर शाह जफ़र से बात की, और उनसे कहा गया कि आप हमारे लीडर बन जाइए। मतलब कि जो ये वॉर हो रही है आप उसको संभालिए और आप उसके लीडर बन जाइए, कि आप ही इसको कंट्रोल करेंगे, आपकी आर्मी हमारी तरफ से लड़ेगी, और जो भी सब चीज़ें वॉच करनी होगी वो आप ही करेंगे, ठीक है। तो जब वो लोग दिल्ली पहुँचे बहादुर शाह जफ़र के पास रेड फोर्ट में, दिल्ली जब पहुँचे वो लोग, उस समय रमज़ान का मंथ चल रहा था, ठीक है। रमज़ान का उस समय मंथ चल रहा था, जिसमें बहादुर शाह जफ़र बस अपनी प्रेयर करे थे, और जैसे ही वो प्रेयर करके उठे थे उन्होंने देखा उनके फोर्ट के बाहर, विंडो के बाहर ढेर सारे लोग खड़े हैं। ढेर सारे लोगों ने पब्लिक जो है रेड फोर्ट को घेर के खड़ी है, और उनका बस एक ही चीज़ थी, उनकी बस एक ही डिमांड थी कि बहादुर शाह जफ़र उस जो म्यूटनी है उसके लीडर बन जाए, ठीक है, उसके लीडर बन जाए। तो जो लोग थे, जो पब्लिक थी, जो गुस्से में थे, उन्होंने बताया बहादुर शाह जफ़र को कि हम लोग मेरठ से होते हुए आ रहे हैं। उन्होंने किसको बताया था? ये नाम आप लोग का बहुत इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। बहादुर शाह जफ़र लास्ट मुग़ल एम्परर थे, ठीक है। बहादुर शाह जफ़र लास्ट मुग़ल एम्परर थे। तो उसके बाद हाँ, तो लोगों ने बताया कि आप हमारे लीडर बन जाइए, और हम लोगों ने मेरठ से आते हुए काफ़ी यूरोपियंस का मर्डर कर दिया है, उनको हम लोग ने मार दिया है। कि बस एक रिक्वेस्ट है कि आप हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करके एक गुड लीडर की तरह आप इस म्यूटनी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। उनका ये कहना था, लोगों का ये कहना था। उसके बाद क्या होता है, उन्होंने ये बताया कि हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो एक रूमर फैला था उस टाइम पे, वो ये रूमर था कि ब्रिटिशर्स ने जो है एनफील्ड राइफल्स को इंट्रोड्यूस करा था। आपका इमीडिएट कॉज यही है, ठीक है। अभी हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे ऑब्वियसली, बस उसको अभी आउटलाइन एक दे देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा आखिर ऐसा हुआ क्यों, इतना ज़्यादा रेज क्यों आ गया था लोगों में। तो क्या हुआ था, एक कार्टरेज वेपन थी, एनफील्ड राइफल थी, जिसमें कार्टरेज वेपन को यूज़ किया जाता था, ठीक है। और ये रूमर फैल गया कि उसमें पिग और काऊ का मीट से उसकी लेयरिंग बनाई गई है, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी गुस्सा आया और लोगों ने ये म्यूटनी करनी शुरू करी,
ये तो बस एक आउटलाइन थी, डिटेल में भी हम आपको बता देंगे इसके बारे में भी। और उसके बाद अलग लोग भी आ गए, मतलब एक ग्रुप तो था ही जो मेरठ में डिस्ट्रक्शन मचाया था, एक ग्रुप तो था ही वो, दूसरा ग्रुप भी एक आ गया जिसने बताया कि हम लोगों ने दिल्ली के जो रिच यूरोपियंस हैं, मतलब उस टाइम पे जो अमीर यूरोपियंस रह रहे थे, उनको हम लोग ने लूट लिया है। ठीक है, दे लूटेड देम, मतलब उनका पैसा, उनके जितने भी प्रॉपर्टी वगैरह उसको डिस्ट्रॉय करके उनका पैसा वगैरह उनसे लूट लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, क्योंकि ग्रुप्स ऑफ पीपल जो हैं वो एक साथ आके रेड फोर्ट पे आके खड़े हो गए हैं। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। बहादुर शाह ज़फ़र अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सारी चीज़ों की नहीं लेना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो एज अ लीडर ये सब चीज़ें करें। ठीक है, उनको ये नहीं था कि हमको कुछ अपने बेनिफिट के लिए करना है या किसी और के बेनिफिट के लिए करना है, बस उनको किसी भी कॉन्स्पिरेसी में नहीं फंसना था। प्लस वो ये नहीं चाह रहे थे कि उनके ऊपर कोई भी चीज़ का नाम आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आए जिसकी वजह से उनको सफ़र करना पड़े। ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं, उनको सफ़र करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये लगा कि बहादुर शाह ज़फ़र ने ही लोगों को मोटिवेट किया है, लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, जिसकी वजह से लोग ऐसे अचानक से भड़क गए। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि बहादुर शाह ज़फ़र को वॉर का रिस्पॉन्सिबल माना गया, सॉरी वॉर का नहीं एक्चुअली, बट उनको रिस्पॉन्सिबल माना गया उस म्यूटनी का, और जो उस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ, बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली जितना ये इवेंट हुआ है, उसका रिस्पॉन्सिबल बहादुर शाह ज़फ़र को माना गया, जिसकी वजह से उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करने पड़े थे। ठीक है, अब क्या होता है, रेड फोर्ट के अंदर जब लोग घुस गए, जब ये गुस्से से भरे हुए लोग जो है अभी तक तो बाहर खड़े थे। ठीक है, रेड फोर्ट की बाउंड्रीज के बाहर खड़े थे, बट अब वो लोग रेड फोर्ट के अंदर आ गए। ठीक है, अब वो लोग रेड फोर्ट के अंदर आ गए हैं। रेड फोर्ट के अंदर कुछ यूरोपियंस रह रहे थे उस टाइम पे, जो रिच थे और अच्छे यूरोपियंस थे, वो लोग रह रहे थे। अब क्या हुआ, जब पब्लिक ने देखा कि यहाँ पे भी यूरोपियंस हैं, तो उनको लगा बहादुर शाह ज़फ़र जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को। ठीक है, ऐसा उन लोग को लगा कि बहादुर शाह ज़फ़र सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को, तो उन्होंने उन यूरोपियंस को भी मार दिया, उनकी भी किलिंग्स वहाँ पे हुई। ठीक है, जो रेड फोर्ट के अंदर थे। अब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ब्रिटिशर्स ने बहादुर शाह ज़फ़र के सिर पे डाल दी कि आपकी वजह से ही ये सब हुआ, और आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते थे, बट आपने वो चीज़ कंट्रोल नहीं करी। ठीक है, तो ये सबसे मेजर इवेंट था जिसके बाद से लड़ाई एक्चुअल में शुरू हुई थी। ठीक है, 10th में वॉज द बिगनिंग, उसके बाद 11th में वो लोग दिल्ली पहुँचे, उसके बाद 12th 13th में से वॉर्स शुरू हो गई थी। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे पैटर्न्स ऑफ द वॉर आगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को अभी तक समझ में आ गया होगा, और वीडियोस को लेक्चर वाइज देखिएगा तो आपको इजी रहेगा कोई भी चैप्टर समझने में। ठीक है, टिल देन स्टे कनेक्टेड, और आगे के लेक्चर्स भी जल्दी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू।